आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का सेट नंबर बी के क्वेश्चन पेपर को। जैसे कि आपको पता है कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट है और मैं थोड़ी यूनिक तरीके से तुम्हारी तैयारी कराने वाला हूं। मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि मैं प्री बोर्ड के लिए 4 सेटों में पेपर लेकर के आऊँगा और पूरा 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सभी सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के देखिए। लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। फिर जाकर के आप सेट नंबर बी को देखिए, फिर सी को और डी को। धीरे धीरे जब आपके चारों सेट कंप्लीट हो जाएंगे, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करोगे। अगर आप मेरे से पूछो कि सर कितने नंबर का आएगा, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हारा पेपर 75 नंबर का है तो आसानी से तुम्हारे 70 नंबर तक हिंदी के पेपर में आ सकते हैं, अगर 4 सेट को सॉल्व करते हो तो। देखो यहाँ पर लिखा भी है, प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025-26 हिंदी और कक्षा 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट होना है। समय आपको 3 घंटे, 75 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पर निर्देश मौजूद है, जैसे कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 23 तक ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा। कुछ 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फटाफट क्या पूछा है प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो, और ये 1/6 मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। पहला नंबर कह रहा है कि कामयानी के कवि हैं, मतलब कामयानी जो एक किताब है उसको किसने लिखा है। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर आ, जयशंकर प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दा, कुकुरमुत्ता इस करेक्ट आंसर, यही उनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम वर्ष 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतिवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं। दीपक कैसे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, मतलब इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। क्या परिणामवाचक है, तो परिणामवाचक तो तब होता है जब कोई ना कोई रिजल्ट निकले। तो यहाँ पर रिजल्ट तो निकल नहीं रहा है। दीपक कैसे चलता है, ये तो उसके चलने की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या रीतिवाचक है, बिल्कुल रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि दीपक के चलने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। हमने टॉपर सीरीज में बहुत अच्छे से बताया है कि जब बाल गोविंद भगत गाते थे और याद करो उनके बेटे की डेथ हुई थी, तो वो खजड़ी बजा रहे थे। तो इसका सही आंसर खजड़ी ही लगाना, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। याद करो सिक्किम वाले चैप्टर में पढ़ाया था थूम यांग के बारे में, और उसी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होता है ना, बर्फ की बारिश होती है। जो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, यकीन मानो वस्तुनिष्ठ उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि प्रयोगवाद के जनक किसे माना जाता है, मनु भंडारी, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला को। तो इसका सही आंसर लिखना है निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही उत्तर हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो छंद 2 ही प्रकार का होता है, एक मात्रिक, दूसरा वार्णिक। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स मतलब 2 में टिक करना है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 में टिक करना है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो शब्द गुण में आपको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना में 3 में टिक करना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, बोर्ड एग्जाम वर्ष 2023 का पेपर उठा के देखना। ठीक है, 24 का पेपर उठा के देखना। वैसे हमने अपने एप्लीकेशन में पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कराया बच्चों को, क्लास 10th का। अगर आपने नहीं देखा, डाउनलोड नहीं किया, तो जाइए मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसके बाद सिंपल सा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पर आपको पेपर और उसका उत्तर मिल जाएगा। और आंसर ऐसे लेकर के आया हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब बोर्ड का जैसे डिमांड वैसे ही आंसर देखने को मिलेगा। तो एक बार देखो जरूर, है ना, तुम्हारे लिए फ्री में मैं दे रहा हूँ वो चीज़। अच्छा, अर्थ के दृष्टि बाकी कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कुहासा का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोहरा, अर्थात सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान करो। एक साइड लिखा है का, दूसरा लिखा है खा।
आइए मिलाते हैं फटाफट। संस्कृति, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। अणुबम विस्फोट, तो अणुबम विस्फोट, तो इसका हो जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग, ठीक है, इससे मैच कर देना। नेक्स्ट कहता है हमारा श्रृंगार रस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। हाँ, इसका स्थायी भाव रति होता है, ढूंढना पड़ता है ना भाई, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, है ना, उसमें से एक ही सही आंसर है। अभी तो और ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखो इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक, तो इसलिए ढूंढना पड़ता है थोड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रट के और बैठे हैं यहाँ पर। कई अंक वाली रचना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है नाटक, और एक अंक वाली रचना एक अंकी कहलाती है, ध्यान रखना। नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगी थी, तो कस्बे के चौराहे पर लगी थी। बाल गोविंद भगत का क्या हो जाएगा, एकांकी तो होगा नहीं, कबीर पंथी, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, भानगढ़ आनंद कौशलन आस्तीन मैला आंचल कामयानी प्रस्तुत। बाल गोविंद भगत, तो इसका हो जाएगा कबीर पंथी। और एक क्या बचा है आपका, संस्कृत ना, तो संस्कृत का क्या हो जाएगा आपका, एकांकी तो होगा नहीं, ठीक है, और आनंद कौशलायन आस्तीन मैला आंचल कामयानी या फिर प्रस्तुत करना, तो आप यहाँ पर प्रस्तुत करना से मैच कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ही फाइंड करना होगा, आपके सामने भी टास्क देखने को मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और यकीन मानो ऐसे क्वेश्चंस को वही अटेंड कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ी होगी और मैंने पढ़ाया है। आज जो पढ़ा होगा लिटरली उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका आंसर्स कैसे उड़ाना है। चौथा नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है विश्वामित्र इस करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो कवि निराला बादल की तुलना किससे की है, पर्वत से, समुद्र से। वैसे मुख्यतः इन्होंने पता है क्या कहा था, इन्होंने वीरों से तुलना की थी, तो पर्वत समुद्र मत लिखो, ज़्यादा डेफ्ट में आ जाएगा। हमारा एनसीईआरटी केवल वीर कहता है, जिस प्रकार से वीर पुरुष आते हैं गरजते धमकते, ठीक वैसे ही वीरों से तुलना की है। अच्छा सुनो, इसका आंसर की भी मैं लेकर के आया हूँ, देखो इस प्रकार से तुम्हें आंसर की भी मिलेगा, लेकिन एक एक चीज को पहले ध्यान से देख लो तब तो आंसर के डाउनलोड करोगे, ठीक है, एक एक चीज का आंसर किया भाई, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी, तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्याम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो श्याम क्या कह रहा है कैसा वाक्य है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। श्याम क्या कर रहा है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। उत्साह कविता में कवि का क्या मानना है, तो उत्साह कविता में कवि का मानना है कि जीवन में शक्ति आती है, ठीक है, अगर कोई गरजते हुए बरसते हुए, है ना, धमकते हुए आता है तो जीवन में शक्ति आती है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सिंपल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाथ मलना का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना या पछताना, तो आप यहाँ पर पछताना लिख दो, खत्म। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य बताना है। बहस करना लेखिका मलु भंडारी के पिता का सगल था, मतलब क्या उसकी आदत में था, बिल्कुल सही बात है। चौपाई में 24 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो ना, पहला और तीसरा 13-13, तो दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैं क्यों लिखता हूं, क्या अज्ञेय की रचना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, बिल्कुल नहीं धुलते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें कहा जा रहा था कि प्रेयर व्हील को घुमाने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन फिर बताया गया था नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर में जो पढ़ा है उसको समझ आएगा, नहीं आया समझ में चुपचाप याद कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसलिए यहाँ पर मैं लाया हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पहला पैदावारी कबीर मठ लेकर के आते थे, बिल्कुल सही बात है। जो भी कुछ उगाते थे अपने झोली में भरते थे और कबीर मठ लेकर के चले आते थे। उनका कहना था कि लो भैया जो भी कुछ उगाए हैं रखो, और जो हमें प्रसाद के तौर पर मिलेगा वो हम घर ले जाएंगे। नेक्स्ट कहता है सप्तद्वीप में क्या कर्मधाराय समास है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से सब कुछ सही है, केवल एक ही गलत है, ठीक है, वो है आपका ये वाला, ठीक, बाकी सब कुछ सही है। छठवां नंबर कह रहा है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालखंड में बांटा है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। अथवा में कह रहा है कि प्रयोग प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए दिखाता हूँ इसका आंसर। तो भाई ये सब तो स्किप करता हूँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक। देखो पहले जो पूछा है ना, हिंदी पद्य साहित्य के कालक्रम तो 4 भाग हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अथवा में कहता है कि प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं, तो समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय का विरोध करना था, श्रमिक किसान और आम जनता के जीवन का चरित्र चित्रण करना था,
प्रगतिवाद में, ठीक है, उनकी प्रगति को दिखाना था। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर, मंगलेश डबराल और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। क्या क्या पूछ रहा है? दो रचना और भाव पक्ष। अब देख, दो रचना पूछा मतलब आधा नंबर का एक रचना रहेगा और आधा नंबर का दो रचना मतलब 1 नंबर का ये, और भाव पक्ष में केवल आपको 1 पॉइंट लिखना है। अगर लिखना चाहते तो 1 पॉइंट और लिख देना, 2 पॉइंट, इससे ऊपर मत लिखना, है ना। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, नहीं भैया, हमें केवल नंबर लेकर के आना है, बस हमें टॉप करना है, हमें वहां पर अपनी इंटेलिजेंसी शो नहीं करनी है। याद रखिएगा, मंगलेश डबराल का ये रहा, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, और ये उनकी भाव पक्ष यहाँ पर लिखा है। अथवा में मैं नागार्जुन का भी लिख दिया हूँ, जैसे अकाल और उसके बाद, है ना। मैंने टॉपर सीरीज में इसकी कविता भी सुनाई थी, है ना। कैसा कैसा था, कहानी कुतिया सोई उनके पास। चलो अब मैं ज़्यादा डिप्थ नहीं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का समय नहीं है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताना है कि जो जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसका भाव पक्ष भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियाँ सिंपल सा ही चाहती हैं कि राजा कभी भी अपनी प्रजा को सताए नहीं, और हमारे कृष्ण बहुत ज़्यादा सताते हैं। अथवा में कहता है कि लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण कहते हैं जो वीर युद्ध होते हैं ना, वो ज़्यादा अपने बारे में बहुत ज़्यादा बखान नहीं करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे आप परशुराम जी कर रहे हो, ये सब बातें कही थी। और यही बोला था कि जो वीर युद्ध होता है कभी पीछे पीछे बार नहीं करता, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने आंसर लिखा है भाई, देख लो, सब कुछ लिख दिया हूँ तुम्हारे सामने, और एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बच्चे दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अथवा में कह रहा है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, ठीक है। तो पहला तो दंतरुत मुस्कान से है। याद करो चैप्टर में जो कवि गए थे बच्चे से मिलने, तो उनके छोटे छोटे दांत बहुत अच्छे लगे थे, और वो कहते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हें इस संसार में लेकर के आई है, जो तुम मुझे देख पा रहे हो, मिल पा रहे हो। और फिर जब घर चल दिए तो कहते हैं फिर मिलेंगे जब तुम बड़े हो जाओगे, तो याद है। तो वही डिस्कस कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि बच्चों की दंतरित मुस्कान इतनी अच्छी होती है ना, यही पूछता है ना कि क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों की दंतरित मुस्कान इतनी अच्छी होती है कि कोई कठोर व्यक्ति भी इनके हंसी को देख करके मृदु हो सकता है, ये आंसर लिखना है। अच्छा, अथवा में कहता है कि संगतकार किन किन रूप में गायक गायिका का मदद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, संगतकार जो होते हैं गायक गायिका की स्वर ताल को मिला करके आगे बढ़ाते हैं, तो और वो अगर कहीं फंसता है तो उसको सहायता भी देते हैं। बाकी आंसर क्या लिखना है भाई, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। अथवा में कह रहा है कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को परिभाषित कीजिए। आइए दिखाते हैं प्रबंध काव्य। जिस काव्य में एक ही कथा का क्रमबद्ध और विस्तृत वर्णन होता है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य इसके प्रकार हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आवृत्ति से अर्थ विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। चलो चलो सखी चलो बन को बन में चलें, ठीक। तो ये है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट कहता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। अब देखो, रस हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक श्रृंगार पढ़ना है, दूसरा वीर पढ़ना है, और तीसरा तुम्हें वात्सल्य पढ़ना है। बस 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 इतना तुम्हें करना है, इतने में से ही एक आएगा, है ना। ये नहीं कि तुम किताब कॉपी लेकर के पूरा बैठ गए हो पढ़ने, रस रटे जा रहे हो, नहीं भैया, जितना बता रहा हूँ उतना रटना। श्रृंगार, वीर और वात्सल्य, 3 में से एक आएगा, तुम टेंशन मत लो, जो कह रहा हूँ वही एग्जाम में छपेगा, तुम चारों सेट कर लो फिर देखना, ठीक है। तो इसका उदाहरण। और अथवा में क्या कह रहा है कि छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, आइए दिखा देते हैं भाई। ये रहा श्रृंगार रस, ठीक है। अच्छा, श्रृंगार रस का एक मैं टॉपर सीरीज में बहुत अच्छी डेफिनेशन बताया हूँ। वो डेफिनेशन क्या है, सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव, जब विभव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे बोले थे सर जहां पर आप निष्पत्ति लिखे हो क्या हम उत्पत्ति लिख सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली लिख सकते हो उत्पत्ति भी, ठीक है। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। संयोग का मतलब क्या है, देखना नाम से स्पष्ट है, संयोग, संयोग मतलब है मिलना। जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और उनके मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग कहते हैं। अरे जिसे तुम आज की भाषा में प्यार कहते हो यार, लव 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 कहते हो ना, लव हो गया वही, उसे एक संयोग कहते हैं। वियोग क्या है, जब नायक नायिका दूर होते हैं, बिछड़ते हैं, उसे कहते हैं वियोग। जैसे जिसे तुम क्या कहते हो, ब्रेकअप, है ना। मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वही वाले ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, बस भैया इतना लिखना है। और छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने छंद। नियत मात्रा वर्ण और लय में रचित काव्य रचना छंद कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं।
मात्रिक, वार्णिक और मुक्त छंद। वैसे मैं कह रहा हूँ कक्षा 10वीं के हिसाब से केवल दो ही प्रकार लिखना, ठीक है, मात्रिक और वार्णिक। भैया उतना ही लिखना है जितने में हमारा काम हो जाए, तो दो टाइप से लिख करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यतीन्द्र मिश्र और भदथ आनंद कौशल्यायन के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है? तो इनकी रचनाएं बतानी है और हमें बतानी है इनकी भाषा और शैली। आइए फटाफट देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने भदथ आनंद कौशल्यायन का नीचे और यतीन्द्र मिश्र का ऊपर टेका स्क्रीनशॉट। यतीन्द्र मिश्र नए कवि हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी इनका देहांत नहीं हुआ है, नए टाइप के कवि भैया। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी? उनके चेहरे पर चश्मा नहीं था। अथवा कह रहा है कि शहनाई की दुनिया में ढुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो ढुमराव से ही शहनाई प्रारंभ हुआ है, ठीक है, और वो बिहार में मिलता था। चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर कहता है नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है? और अथवा में कह रहा है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। आओ दिखाते हैं। ये रहा संदेश क्या देता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है संदेश, और अथवा में नाटक एकांकी में अंतर। इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन तुम ऐसे मत लिखना, तुम ऐसे लिखना, ठीक। एक साइड लिखना नाटक और एक साइड लिखना एकांकी। अब इसे तुम 2 पॉइंट लिख देना बस, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आंसर्स कैसे लिखना है भाई, है ना। नेक्स्ट तुम्हें जीवनी और आत्मकथा में अंतर याद करना है, और अथवा में कह रहा है कि निबंध की परिभाषा लिखते हुए दो निबंधकार का नाम लिखना है। तो एक ये अंतर तैयार कर लो, दूसरा ये, यही दो में से एक अंतर छपने वाला है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो निबंधकार का आओ देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो ये रहा इसका आंसर, ये जीवनी आत्मकथा में अंतर, ठीक है, इसे इसे छाप लो। और ये रहा निबंध, तो निबंध के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर दो निबंधकार का नाम लिख दिया हूँ, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें पता है ना, कि फिर उसका सोल्यूशन भी तैयार करना है, ये सब चीज़ें में टाइम लगती है। लेकिन वीडियो जब भी आएगा ना, ग्रेट आएगा, तबाही वाला आएगा, पढ़ के जाओगे, लिटरली फोड़ के आओगे। आगे 16 नंबर देख लेते हैं। कुछ मुहावरे भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। जैसे चोर ने पुलिस को देख के 9-2-11 हो गया। एक बार एक बच्चा पता है क्या लिखा था एग्जाम में, कि पुलिस ने चोर को देख के 9-2-11 हो गया। अरे पुलिस क्यों भागेगा रे, तुम भी उल्टा सीधा लिख देते हो। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे तुम बोल सकते हो, अगर कोई लड़की जैसे तुम बहुत दिनों बाद देखे हो, बोल दोगे अरे तुम तो ईद की चांद हो गई, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। ऐसा तुम उपयोग कर सकते हो ऐसे शब्दों को। और जब भी हम अपने दैनिक बोलचाल में अगर हम मुहावरे या फिर लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे बातों में चार चांद लग जाती है, लगता है लोगों यार कितना पढ़ा लिखा है। इसलिए तुम भी इस्तेमाल किया करो बीच बीच में। चलो नेक्स्ट कहता है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, आज्ञावाचक बनाओ, मतलब आज्ञा देना है। तो सिंपल सा तुम क्या बोलोगे, गुरु का सम्मान करो, यही बोलोगे ना। आज्ञा का मतलब तो यही है कि गुरु का सम्मान करो। निषेध मतलब होता है कोई चीज को मना करना। जैसे रोहन कक्षा में छोटा बच्चा है, मैं बोलूंगा रोहन कक्षा में छोटा बच्चा नहीं है, ये निषेध बन गया। आंसर लेके आया हूं भाई, ये देख लो। हाँ बड़ा नहीं है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम बात है, छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगटोक को, वैसे गंगटोक यहाँ पर होना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक है। गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? और अथवा में कहता है कि भोलानाथ और उनके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से अलग है, ठीक है। तो ये रहा, गंतोक को या गंगटोक को मेहनत का बादशाह शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, अनुशासन होते हैं और आत्मसम्मान भरे जीवन को जीते हैं। और भोलनाथ के खेल में और आज के खेल में क्या अंतर है? तो ये इसका आंसर भी यहाँ पर मेंशन्ड है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदनंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कहाँ कहाँ जकरी। सुनत जोग लागे लागत हो ऐसे, जैसे करुई ककुरी, है ना। तो हमारे हरी हारिन की लकड़ी के समान है। अब इसको यहाँ पर मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, वहाँ के आंसर मैं लेकर के आया हूँ, टॉपर सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लो, पूरा पूरा तुम्हारे आंसर तुम्हारे सामने उत्तर भी लिख दिया हूँ। आगे अथवा वाला क्या कहता है? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिला खिलकर हंसते हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन के आते आते मुसक्क कर जो भाग गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी लाया हूं भाई। आंसर बहुत अच्छे लाया हूं, लेकिन पढ़ाया मस्त हूं यार,
है ना। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं याद है कोई चीज़ तो फिर से देख लो, वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है टॉपर सीरीज का। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करो। तो ये रहा भाई तुम्हारे सामने, ठीक है। मूर्ति संगमरमर की टोपी और अथवा में कि ये लिखा है बाल गोविंद भगत, तो इसका भी आंसर लेकर के आया हूँ। ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया फोटो खींच लो। अब फोटो खींच के अच्छे से इन्हें रिवाइज जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर कह रहा है कि आंखों देखा मेला का वर्णन, सॉरी खेल का वर्णन करना है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर मेला के बारे में आता है, यही दो में से एक छपेगा। और अथवा में कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पिताजी और बेटे का संवाद लिखो जो बातचीत करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके में 26 जनवरी आए तो परेशान मत होना, ठीक है। 26 जनवरी आ सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है। चलो आंसर मैं दिखा देता हूँ भाई, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। 15 अगस्त पर संवाद वगैरह यहाँ पर लिख दिया हूँ। चलें आगे बढ़ें। अब कहता है कि गद्यांश को पढ़ना, प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये गद्यांश का सारांश क्या होगा, तो यहाँ पर समाज हो जाएगा, ठीक है। ये सामाजिक जीवन हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो देखना, ये देखो यहाँ से तुम्हें और यहाँ तक लिख देना है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का उत्तर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है। तो अनिवार्य शर्तें ना, एक सेकंड, तो ये देखो यहाँ से तुम्हें लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक लिख दोगे, ये हो गए तीसरे का आंसर। सब आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं आंसर फाइंड करना, ठीक। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा तुम्हारे सामने, बड़ी छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा आंसर लिख दिया हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। इसे चुपचाप कॉपी कर सकते हो। अथवा में देख लो, प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग प्रेम असंका अशोक, ठीक है। ये तुम्हारे सामने लिखा गया, इसका भी आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र देना है कि साहब हम विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं। और अथवा में कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण के लिए मित्र को बधाई पत्र। जैसे तुम टॉप कर दोगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें चिट्ठी लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने एग्जाम फोड़ा है भाई, है ना, टॉपर सीरीज से पढ़ के, तो तुम्हारा दोस्त पत्र लिखेगा। वैसे अगर तुम्हारा दोस्त टॉप कर रहा तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, प्रैक्टिस कर लो, है ना, टॉप तो करना एग्जाम में। तो ये चुपचाप छाप देना। ये टीसी वाला है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए है। और यह मित्र को बधाई पत्र, छोटा सा लिखा हूँ, क्यूट सा। अगर इससे बड़ा आंसर तुम्हारे पास है तो वो लिख सकते हो, मतलब मेरे कहने मतलब जो तुम्हें ठीक लगे उसे तुम मेंशन कर सकते हो। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ तक होता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां नंबर देख लो। यहाँ पर मैं जितने टॉपिक दिया हूँ, पाँच में से ही एक या दो क्वेश्चन यहाँ से उठ करके देखने को मिलेगा। मैं फिर से कहता हूँ, इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। इस प्रकार से ये है आपके वीडियो का एंड। आपका सेट नंबर 2 भी पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे सेट नंबर C के साथ एंड उसको भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।